डॉक्टर अंशुमान, कुछ छोटे-छोटे प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि इस समय ना लोगों में भ्रांतियाँ बहुत फैल रही हैं। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक में बहुत बेहतरीन-बेहतरीन बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट आ रहे हैं। वो डॉक्टर्स के हैं या नहीं है, पता नहीं। कभी कोई कहता है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कभी कोई कहता है गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियाँ आ रही। तो पहला तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके आंसर्स हम छोटे-छोटे रखें कि कौन-सी स्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए? जी। रविंद्र जी, अब सभी लोग इतने अवगत हो चुके हैं कि कुछ लक्षण के आधार पे टैगलाइन याद रख लें, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन। मतलब अगर कोविड के लक्षण आपको दिख रहे हैं, जिसमें क्लासिकल लक्षण सबको पता है, खांसी, सांस की तकलीफ, बलगम आना या गले में खराश होना, बुखार आना, ये क्लासिकल सिम्टम्स थे। जो लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट पिछली बार भी था, लेकिन इस बार उसकी संख्या ज्यादा है। एटिपिकल सिम्टम्स में आंख लाल हो जाना और जीआई सिम्टम्स, जिसको बोलते हैं डायरिया होना या वॉमिटिंग होना या पेट में दर्द होना, एटिपिकल सिम्टम्स है। अगर इस मौसम में किन्हीं को ये लक्षण आ रहे हैं तो आप पहले अपने आप को सस्पेक्ट कीजिए कि आप कोविड से ग्रसित हैं या कोरोना इन्फेक्शन हो गया। क्या करना है? अंडर ऑब्जर्वेशन एंड अंडर आइसोलेशन। आज की डेट में हर लोग ऐसे हैं जिनके संपर्क में कोई न कोई डॉक्टर है, और इसके लिए कोई सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर जिसकी बेसिक डिग्री एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, वो बेसिक चीज समझता है, पल्स क्या है, ऑक्सीजन क्या है, SpO2 क्या होता है, उनसे संपर्क करें। उसके बाद 48 घंटे में अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता है या कोई पैरामीटर्स गड़बड़ हो, पल्स ज्यादा होने लगे, ऑक्सीजन कम होने, टेस्टिंग कराइए। ऑक्सीजन के पैरामीटर्स पहले दिन नापने के लिए मैं इसलिए कहता हूं, किसी को पता ही नहीं है, कुछ लोग सेडेंट्री हैबिट के लोग जिनका नॉर्मली SpO2 90-92 रहता है, और वो तब नापते हैं जब 5-7 दिन बीत ज्यादा, कहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, और उनको पैनिक अटैक होता है। तो पहले दिन आप ऑक्सीजन लेवल नाप लीजिए अपना कितना है। खास करके मोटे लोग, सेडेंट्री हैबिट नहीं चलने वाले लोगों में इसकी मात्रा कम होती है। तो इन चीजों को आप ऑब्जर्वेशन रखें। और अंडर आइसोलेशन मतलब दूसरे को आपसे संक्रमण ना हो, घर वालों को या समाज में, तो अंडर आइसोलेशन रखें। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका नॉर्मल जितना रहता था उससे 8 से 10 पॉइंट नीचे गिरने लगे, जैसे किसी का 98 रहता हो, उसको 90 से नीचे जाना लगे, अस्पताल जाना है। बुखार 3 दिन से ज्यादा परसिस्टेंट फीवर आपको होने लगे, 100, 101, 102 चला जाए, आपको अस्पताल जाना है। मतलब भर्ती होने के पॉइंट से बता रहा हूं। खांसी होते होते ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस फूलने की तकलीफ होने लगे, आपको जाना है। डायरिया इतना होने लगे कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होने लगे, मतलब आईवी फ्लूइड की जरूरत है, आपको अस्पताल जाना है। ये सर्टेन एक गाइडलाइन बना है, जबकि अस्पताल में बेड की क्राइसिस है, इस लेवल तक होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। और प्योरली एसिम्प्टोमेटिक है तब तो पैरामीटर्स मेजर करिए, आपको होम आइसोलेशन में रहना है। लेकिन हर समय मैं कह रहा हूं अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति है जैसे हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम, एक कंडीशन है जिसमें अपेरेंटली मरीज को लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला जाता है। उस कंडीशन में इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल की तरफ रश करना है और हॉस्पिटल की फैसिलिटी को ऑक्सीजन या जो भी बाईपैप जिसकी जरूरत हो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन नट सेल में पैनिक नहीं होना है। कोरोना डजंट मीन डेथ सर्टिफिकेट। मैक्सिमम केसेस ठीक होते हैं। कुछ जो नेगेटिव न्यूज फैल रही है इस बार, कई लोगों की जान हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक, कार्डियक मींस एमआई, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, इसके कारण हो रही है। इसलिए पैनिक ना करें, इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस बीमारी को समझें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, आप आराम से इससे निकल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जी, जैसे आपने फीवर की बात कही, अगर किसी को फीवर 10 दिनों तक लगातार चल रहा है, माइल्ड फीवर है, उस केस में क्या उसे कोरोना ही है या उस, और ये बात पूछना चाह रहा था आपसे कि टेस्ट कब कराना चाहिए और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जो कहें कि बिल्कुल ये सटीक रिजल्ट देगा? देखिए, RT-PCR ये स्टैंडर्डाइज्ड अभी रिकमेंडेड टेस्ट है, लेकिन अफसोस बस इस बार जो डबल म्यूटेंट वायरस आया है, इसको स्टिल्थी वायरस भी कह रहे हैं, चकमा देने वाला वायरस है। ये थ्रोट में बहुत कम देर के लिए जमा होता है और सीधा H2 रिसेप्टर लंग में जाके जमा होता है, तो लंग में डैमेज होने लगता है या इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में डैमेज करने लगता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि अगर 2 दिन से ज्यादा फीवर आपको रह गया
तो आप जाके आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें। इस बार 60% से ज्यादा केसेज में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, मतलब आरटीपीसीआर निगेटिव, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कोरोना का संक्रमण हो। अब पब्लिक क्या हो गई है, पैनिक, कि पहले दिन जाके सिटी स्कैन करा लेती है। उनको समझना पड़ेगा सिटी स्कैन हर केस में जरूरत नहीं होती है, सिटी स्कैन फेफड़े का। सिटी स्कैन कराने के इंडिकेशन है, डॉक्टर जब एडवाइस करे तब कराएं। उसकी वजह क्या है, एक सिटी स्कैन में 300 से 400 एक्सरे का एक्सपोजर है, तो ऑलरेडी रिपीटेड सिटी स्कैन आप कराएंगे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग डर जाएंगे, कैंसर का खतरा बढ़ता है क्योंकि रेडिएशन जाता है, तो इसलिए बेवजह सिटी स्कैन ना कराएं। तो स्थिति क्या बन रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट आपने कराया, 48 घंटे बुखार है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया, आप कोरोना संक्रमित हैं। अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ गया तब भी आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है, और अगर सांस की तकलीफ, खांसी ये बढ़ने लगे तो डॉक्टर संपर्क करें। डॉक्टर कहेगा आप सीटी कराओ। सीटी जब कराएंगे तो उसमें एक फाइंडिंग आती है जिसको कोरैड कहते हैं, सीओ कोरोना का, को रैड फॉर रेडियोलॉजी। कोरैड 5 इंडिकेट कर देता है कि आपके लंग्स में जो चेंजेस हैं कोरोना वायरस के कारण है, कोरोना निमोनिया है, और आपको एडमिशन की जरूरत है डिपेंडिंग ऑन सीटी स्कोर। सीटी स्कोर होता है सर्टेन बाई अंडर 25, मतलब 25 में से कितना स्कोर आपका आया, फॉर एग्जाम्पल 15/25, तो इसके इंडिकेशन बनाए गए किस किस को माइल्ड, किस किस को मॉडरेट, किस किस को हाई रिस्क कहेंगे, और उसको एडमिशन की जरूरत होगी। फिर आपके डॉक्टर आप गाइड करेंगे कि आपका सीटी स्कोर हाई है, आप एडमिट हो जाइए, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी इन चीजों में हर चीज प्रश्न अंडर भी रखा सुपरवाइज था रखना कि है। अगर जो फीवर है कंटिन्यू 10-12 दिनों तक लगातार रहता है तो क्या वो भी कोरोना हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए मैंने तो 48 घंटे बोला। 2 दिन अगर फीवर आपको रह गया तो आप जांच उसी में कराएं आरटीपीसीआर। कि अभी की स्थिति ये बनी हुई है, ऑल्दो सीजनल फ्लू भी है, एलर्जिक भी है, लेकिन अभी हर फीवर को कंसीडर इट एज कोरोना इन्फेक्शन अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। इसीलिए मैंने विस्तार से बता दिया कि 2 दिन के बाद फीवर परसिस्ट होता है तो आप जांच कराएं और किसी न किसी क्लिनिशियन के संपर्क में आए। फिर क्लिनिशियन डिसाइड करेगा कि आगे कौन सी जांच करे अगर आरटीपीसीआर निगेटिव आ रहा है। फिर भी लेकिन हम सस्पेक्ट करेंगे कोरोना को ही। अगर क्लिनिकल सिम्टम और रेडियोलॉजिकल सिम्टम सजेस्ट कर रहा है तो ये कोविड इन्फेक्शन ही है, कुछ दूसरा नहीं। जी।